बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष सबके ऊपर कृपा करते हैं और सबके दुख हरते हैं, सबके सभी काम करते हैं और हर वक्त वो अपने सेवकों के साथ ही रहते हैं। पर सेवक की ड्यूटी है कि हर वक्त जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है वो नाम जपते रहें। अगर हम नाम जपते रहेंगे तो हमारा कनेक्शन उनके साथ बना रहेगा। अगर हम नाम नहीं जपते तो फिर कनेक्शन कम हो जाता है। जैसे कि कोई भी आपका रिश्तेदार या बच्चा विदेश गया हो और वहाँ पर अगर वो फ़ोन करता रहता है तो आपके साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है। अगर वो फ़ोन नहीं करता, कोई थोड़े दिन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया है, ये इसको हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त जपेंगे तो उनके साथ कनेक्शन बना रहेगा और हमारा संसार की सब सुख मिलते रहेंगे। अब देखो, एक भक्तानी थी। अब वो भक्तानी सत्संग में जाती थी और भजन भी बड़ा करती थी। अब वो एक बार सत्संग में गई, 2 बार गई, देखा लोगों ने बड़ी उदास रहती है ये। एक बार वो सत्संग में गई तो वो उसने रोना शुरू कर दिया। जब वो रो रही थी तो लोगों ने पूछा, भाई क्या बात है? वो और जोर जोर से रोने लग गई। तब श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? यहाँ सत्संग हो रहा है, आपका कनेक्शन जो है वो परमात्मा से हटके संसारिक चीज़ों में कैसे लग गया है? तो वो कहने लगी, मेरा कनेक्शन नहीं टूटा, मेरा कनेक्शन तो और ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैं उसी परमात्मा से, आपसे जो फरियाद कर रही हूँ अंदर ही अंदर रो रो के, वो है। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं ये तो साक्षात भगवान का रूप ही होते हैं। भगवान खुद ही संतों का रूप लेके, मनुष्य देह लेके और हमारे बीच में आते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। फिर पूछा संत महापुरुषों ने, भाई बताओ, अपनी मजबूरी तो बताओ, क्या बात है? फिर वो रोती रही। उन्होंने कहा, आप बताओगे तो कुछ पता लगेगा। फिर वो कहने लगी, महाराज आप तो भगवान हो, आप तो सब कुछ जानी जान हो, तो आपको तो हर चीज़ का खुद का पता है, अब मैं क्या बताऊं? उन्होंने बोला, फिर भी अपने मुख से कुछ बताओ। उसने बताया कि देखो, जो मेरा पति है वो मुझे बहुत तंग करता है और कल तो उसने बच्चे को इतना मारा कि मेरा बेटा जो था वो बेहोश हो गया और उसने मुझे भी बड़ा मारा। तो मैं क्या करूं? मैं नाम तो जपती हूं पर हर वक्त मैं घर से परेशान ही परेशान रहती हूं। संत महापुरुषों ने फरमाया कि कोई बात नहीं, ऐसे का एक काम करो, कल मैं आपके घर पे खाना खाने आऊँगा और अपने पति को भी बोलना कि भाई वो भी खाना मेरे साथ ही खाए। तो उसने बोला ठीक है। जब वो घर गई तो अपने पति को कहने लगी कि भाई मेरे गुरुदेव आ रहे हैं कल खाना खाने के लिए और उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ, आप भी उनके साथ खाना खाओ। तो अब वो सोचने लगा कि देखो, वो तो संत आदमी है, कथा करते हैं। अब लोग लाज के मारे कि अपनी बेइज्जती ना हो, उसकी वजह से उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि अगर मैं चला गया या नहीं माना तो जब वो कथा करेंगे पूरे समाज के अंदर तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, क्योंकि था तो वो इंटेलिजेंट। तो वो कहने लगा, मेरी बेइज्जती ना हो तो मैं तो आएंगे बल्कि और मीठी मीठी बातें संत महापुरुषों से करूँगा ताकि उनको ये पता लगे कि मैं बहुत ही अच्छा और नेक इंसान हूँ।
अब वो हाँ कर दी। जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने टेबल पे बैठे तो उन्होंने कहा, भाई जाओ भक्तानी को, जाओ खाना बना के लेके आओ, पानी लाओ हमारे लिए। जब वो बैठे तो उससे पूछा, भगत जी ये बताओ कि आप जो हो, देखने में तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, लगता है अच्छे खानदान से होंगे और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा होगा, पर किसी भी झूठे इंसान की अगर तारीफ कर दी जाए तो वो एकदम और ज़्यादा फूल जाता है। वो सोचता है कि मैं वाकई बहुत बढ़िया हूँ, मेरी इतनी तारीफ संत महापुरुष कर रहे हैं। कहने लगा, जी बहुत है, ये है वो। उन्होंने बोला, क्या करते हो? उसने बोला कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। और उन्होंने बोला, फिर तो आप पढ़े लिखे भी होंगे। तो उन्होंने कहा, मैं पढ़ा हुआ हूँ। कौन सी कंपनी में करते हो? उसने कंपनी का नाम बताया। उन्होंने बोला कि भैया उस कंपनी में तो बड़े बड़े लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। वो कहता है, जी मैं उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे। अब वो और ज़्यादा फूल गया, कहता जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। अब उन्होंने फरमाया, संत महापुरुष कहने लगे, भाई ऐसा है, साथ के दूसरे शहर में एक प्रतियोगिता हो रही है और वहाँ पर जो भी कोई क्वेश्चन बताएगा, उनका आंसर देगा, तो उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। वो तो सुन के एकदम हैरान हो गया। कहने लगा, गुरुजी मुझे बताओ, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आप मुझे उसका क्वेश्चन बताओ कि क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा, ठीक है सुनो। उन्होंने बोला कि जो भी आदमी अपनी औरत को क्रोध करता है, औरत के ऊपर उसको मारता पीटता है, वो कसाई की तरह होता है। अब वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि जो भी आदमी अपनी औरत से पैसे छुपा के रखता है, उसको देता नहीं है, परेशान करता है, वो चोर की तरह होता है। फिर उन्होंने पूछा कि जो आदमी अपनी औरत के साथ घर के अंदर काम नहीं करवाता, हाथ नहीं बंटवाता, और वो आलस के समान है, आलसी के समान है। फिर उन्होंने बताया कि चौथा क्वेश्चन जो है वो माता के समान है। जो आदमी अपनी औरत के किए हुए कामों को, गलतियों को माफ़ नहीं करता और उसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, वो जो माफ़ कर देता है उसकी हर गलती को अपनी औरत की, उसको माता के समान माना जाता है। और जो अपने औरत को जब दुख सुख आता है उसकी हर तरह से ख्याल रखता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता है, उसके बिना बताए उसकी सब इच्छा पूरी कर दे, उसको हर तरह से खुश रखे, वो पिता के समान होता है। जैसे बाप अपने बच्चों का पूरी तरह ध्यान रखता है, आप भले वो दुख भोग ले पर बच्चों को तो खुश रखता है। फिर उन्होंने बताया कि जो अगला सवाल है वो सखा के समान है। जो अपने, सखा कहते हैं दोस्त को, कि जो अपनी औरत के साथ दोस्तों की तरह रहता है, अपने दिल की सब बात करता है, उसके दिल की बात सुनता है, हर तरह उसके दुख सुख के अंदर बराबर का हिस्सेदार होता है, वो दोस्तों सखा के समान है। उन्होंने बताया कि आखिरी एक सवाल है, जो दुख, जब औरत के ऊपर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं किसी किस्म के, सांसारिक हों या शारीरिक हों, तो वो जो उसका साथ देता है वो दास के समान होता है। तो उसको अंदर से गुस्सा आ गया कि अब क्या मुझे इसका औरत का नौकर बनवाएंगे। फिर संत महापुरुष तो सब समझ जाते हैं। फिर उन्होंने फरमाया कि देखो, दास बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी औरत के नौकर बन गए हो।
कहने का मतलब ये है कि देखो ये संसार है, ये शरीर के ऊपर आपके भी कष्ट आ सकते हैं, औरत के भी आ सकते हैं। औरत तो हमेशा अपने आदमी का साथ देती है, पर आदमी को भी उसका साथ पूरा पूरा देना चाहिए। अब ये बताओ कि वो प्रतियोगिता के अंदर जाके आप कौन सा इसमें से क्वेश्चन बताओगे कि ये इस तरह का मैं आदमी हूँ। अब उसके बड़ा शर्मिंदा हुआ, सोच में पड़ गया, कहने लगा कि इसमें से तो मैं एक भी नहीं हूँ। अब वो बहुत शर्मिंदा हो गया, तो संत महापुरुषों को फरमाया कि देखो कि अगर तुमने सही सही सच बोला और वहाँ से 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, अगर आपने गलत बोला, पता लग गया, तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो संत महापुरुषों को कहने लगा कि देखो महाराज, गुरु महाराज जी, मैं इनमें से एक भी नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं वहाँ पर जाकर ज़रूर बताऊँगा कि भाई मेरे जैसा कोई भी आदमी ना हो जो अपनी औरत को पाँव की जूती के बराबर समझता हो, उससे पैसे छुपा के रखता हो, उसके दुख सुख में काम ना आता हो, घर का काम ना करता हो, उसको माफ़ ना करता हो। कहता है मेरे अंदर, कहता है मैं सबको जाके ये बताऊंगा कि देखो अगर तुमने सुख पाना है, एंजॉय करना है, तो एक अच्छा पति बन के बताओ, मेरे से ज़्यादा खराब कोई नहीं है। तो देखो संत महापुरुष जो हैं कितनी अपार कृपा करते हैं। अब उन्होंने उसको भगत भी बना लिया और कितने प्यार से उसको समझा दिया। जब भी आपने कभी किसी को कोई भी आंसर क्वेश्चन करना हो तो बड़े प्यार से, मिठास के साथ आप उसको बताओगे, समझाओगे तो उसकी समझ में आ जाएगा। अगर गुस्से के साथ है तो फिर वो समझ में नहीं आता। तो देखो ये संसार है, संसार के अंदर हमारा जो साथ देने वाले, जीव की रक्षा करने वाले खाली संत महापुरुष हैं, क्योंकि संत महापुरुष ही उनके पास सब चीज़ों का संविधान है, क्योंकि वो साक्षात भगवान का ही रूप है। वो घट घट वासी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। वो हर अपने भगत की हर तरह से रक्षा करते हैं और उनकी यही चीज़ होती है कि उसको ये संसार की भी पूरी खुशियाँ मिले और परलोक की भी उसको पूरी पूरी खुशियाँ मिले। क्योंकि परलोक की खुशियाँ तभी हमें मिल सकती हैं जब हम भजन करेंगे, नाम लेंगे। अब देखो उन्होंने तो देखा कि भाई ये कलयुग है, इसके अंदर तो संसार ने फंसे रहना है अपने ये संसारी चीज़ों में, इसलिए उन्होंने कितने आसान तरीके हमारे लिए बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है और वहाँ पर हमेशा भगवान खुद रहते हैं, संत महापुरुषों ने गारंटी दी है कि देखो जिस परिवार में ये 5 नियम होंगे, हम वहाँ पर हर वक्त होंगे, किसी ना किसी रूप में आपका हर काम करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो देखो इतनी गारंटी वो लेते हैं, हमारी लोक की भी और परलोक की भी। तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम लें, सत्संग में जाएं, भजन करें। जब नाम में बैठे ठीक है, अगर ध्यान इधर इधर भी जाए तो कोई बात नहीं है, पर आप अपनी ड्यूटी के ऊपर बैठो, कोशिश करो कि ये संसारिक चीज़ों से ध्यान हटके तो आपका उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगे। जब आपको वो नाम ध्यान लगेगा तो एक बार आपको आनंद आना शुरू हो गया तो फिर आपको टाइम की परवाह नहीं रहेगी। फिर तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, जब भजन में बैठोगे 2 घंटे कहाँ गए और 4 घंटे कहाँ गए, फिर तो वक़्त का कुछ पता ही नहीं लगता। ये वक़्त इतना छोटा हो जाता है कि आप यही सोचोगे कि मैं अभी बैठा और अभी हो भी गया, अभी तो मैंने भजन और करना है।
भजन जो है उसका आनंद अपना ही है। उसका जितना आनंद आता है वो भजन करने वालों से पूछो। जो संत महापुरुष होते हैं तभी वो बार बार फरमाते हैं, जोर देते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, क्योंकि ये संसार जो है ये दुखों का सागर है। हम इनको हर चीज़ को सुख मानते हैं, पर ये सुख नहीं है। किसी भी चीज़ के अंदर सुख नहीं है। अगर गरीब आदमी होता है वो बोलता है मेरे पास धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो धन से वो सुखी नहीं हो सकता। उसको फीलिंग होती है। जब ज़्यादा धन हो जाए तो चोर आ जाते हैं चुराने के लिए, डाकू आ जाते हैं लूटने के लिए, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो अब संसारिक कोई भी चीज़ आप देख लो, ये जितनी है उसको सवर संतोष करके उसी के अंदर परमात्मा को याद करके और उसी के अंदर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संसार में मेहनत करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, संसार का भी और संसार के भी सुख भोगो, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके परलोक का भी सुख लो। क्योंकि सुख तो तभी मिलेगा जब भजन ज़्यादा करोगे। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना संसारिक धन आपको ज़्यादा मिलेगा, संसार की खुशियाँ ज़्यादा मिलेंगी, हर तरह से आपको मौज ही मौज रहेगी। और क्योंकि ये भजन एक ऐसी चीज़ है, ये आपको लोक और परलोक दोनों की खुशियाँ देती हैं। जब वहाँ पे भी जाओ तो वहाँ पे भी खुशियाँ हैं। अब लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिले। स्वर्ग क्या चीज़ है? स्वर्ग तो हमारे कर्मों के मुताबिक है। कुछ टाइम के लिए स्वर्ग मिलता है, वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए खुशियाँ मिलती हैं, उसके बाद फिर वो धक्का मार के वो कहते हैं जाओ जी आप। तो जो सचखंड है वहाँ पे तो हमेशा परमानेंट सुख ही सुख और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो हमारे संत महापुरुष तो हमें सचखंड ले जाना चाहते हैं। वो स्वर्ग तो कहीं पे भी नहीं गया। अगर आप भजन नहीं भी करते, कुछ भी और सत्संग में भी जाते हो, स्वर्ग तो आपका एक ऑटोमेटिक ही आपके पास है। कम से कम स्वर्ग तो है ही है, पर आपको वो मोक्ष लेके जाना चाहते हैं जो सचखंड है, जहाँ पर जाके खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतने ही आपको संसारिक सुख भी ज़्यादा मिलेंगे और परलोक का सुख भी ज़्यादा मिलेगा। तो हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। क्योंकि देखो संत महापुरुषों ने फरमाया है कम से कम हर इंसान को 2 घंटे मिनिमम भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो घंटा घंटा करके करो, घंटा घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो, जितना भी ज़्यादा हो सके। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ही करना है, आप लेट के भी कर सकते हो, आप चलते फिरते भी कर सकते हो, आप ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हो। तो भजन का कोई समय नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके, तो देखो संत महापुरुषों ने हर चीज़ का उनके पास समाधान है। अब देखो ये जो सत्संग है, अब जो भी ये सत्संग सुनेगा देखो उसके यहाँ परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और हर तरह से वो मौजें ही लेता रहेगा। तो ये सब संत महापुरुषों की कृपा है। तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़्यादा भजन करना है, नाम जपना है, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।